नमस्कार। सीईसी के ऑनलाइन व्याख्यान कार्यक्रम और श्रृंखला में आपका स्वागत और अभिनंदन है। तो यहाँ से अब नृप वंश वर्णन प्रारंभ होता है। पहले मंगलाचरण किया मतीराम ने और उसके बाद फिर बूंदी नगर का वर्णन किया, बूंदी प्रदेश का, जहाँ के राजा भाव सिंह शासक थे और वहाँ के प्रजा का, वहाँ के लोगों का, वहाँ की अभिरुचियों का, कलात्मकताओं का, वहाँ के प्राकृतिक परिवेश आदि का, इन सब का भी वर्णन कवि ने बहुत सुंदर मनोयोग से किया। और उसके बाद फिर अब वो नृपवंश वर्णन की तरफ कवि बढ़ता है। राजा भाव सिंह के जो पूर्वज थे उनमें सबसे पहले स्मरण किया राजा सुरजन राव का। सुरजन राव जो समस्त राजसी वैभव, ठाट बाट, गुण आदि से संपन्न थे, उनका प्रारंभिक स्मरण करके कवि अब राजा के वंश का वर्णन आगे करता है और यह भी राज प्रशस्ति का ही एक रूप है। तो ये जो प्रारंभिक 30 छंद हैं ललित ललाम के, मतीराम सृजित रचना के, वो एक तरह से राज प्रशस्ति के हैं। और राज प्रशस्ति रीतिकाल की एक मुख्य प्रवृत्ति है, राजा की प्रशस्ति करना। उस प्रशस्ति के प्रयोजन भी हैं। सोच समझकर राजा महाराजाओं की प्रशंसा की गई, उन्हें प्रोत्साहित किया गया दान के लिए, युद्ध वीरता, दया वीरता, और फिर उनके रूप आदि की चर्चा करके, युद्ध कौशल की चर्चा करके, विजयश्री की चर्चा करके उन्हें प्रोत्साहित करते रहे। ये वास्तव में एक अद्भुत परिकल्पना इन कवियों की हमें मिलती है। अब मतीराम नृपवंश वर्णन प्रारंभ करते हैं, राजा के वंश का वर्णन। यहाँ एक 56 छंद है, 23वां छंद है, जिसमें कहते हैं एक धर्म गृह खम्ब जम्ब रिपु रूप अवनि पर, एक बुद्धि गंभीर धीर वीरादि वीरवर, एक ओज अवतार सकल शरणागत रक्षक, एक जासु करबाल निखिल खल कुल तह तक्षक। और मतीराम एक दातानि मणि जस जग जस अमन प्रगट्यऊ, चौवान वंश अवतंस इमि एक राय सुरजन भयो। उस राजा भाव सिंह के वंश में, पूर्वजों में एक राजा सुरजन हुआ। उसके क्या गुण थे, उसकी क्या विशेषताएं थी, उसका उल्लेख कवि करता है। एक धर्म गृह खम्ब, धर्म का एक मुख्य स्तंभ अगर कोई था तो राजा सुरजन राव था। एक धर्म गृह खम्ब जम्ब रिपु रूप अवनि पर, और पृथ्वी पर सौंदर्य में अगर हम देखें तो वो इंद्र के समान सुंदर था। जम्बरिपु इंद्र को भी कहा जाता है। तो जम्बरिपु के समान रूप वाला पृथ्वी पर अगर कोई राजा था तो सुरजन राव था। एक बुद्धि गंभीर, बुद्धि में और गांभीर्य में यदि कोई एक उदाहरण था तो वो सुरजन राव था पृथ्वी पर। धीर वीरादि वीरवर, धैर्य में और वीरता में, वीरों में वीर, वीरों में श्रेष्ठ वीर अगर कोई था तो वो राजा सुरजन राव था। एक ओज अवतार, ओजस्विता का अवतार एक अगर कोई था तो वो राजा सुरजन राव था। यानी युद्ध वीरता, शक्ति, शौर्य, पराक्रम, ओज, ये उसके गुण थे। सकल शरणागत रक्षक, और कोई उसकी शरण में आता था तो उसकी रक्षा के लिए वो सदा सर्वदा तत्पर और प्रस्तुत रहते थे। ऐसे राजा सुरजन राव। एक जासु करबाल निखिल खल कुल कह तक्षक, तक्षक की तरह, सर्पराज तक्षक, सांपों के राजा, उनके उस सर्पणी की तरह उनकी जो तलवार थी, एक जासु करबाल, उनकी जो तलवार है वो एक अकेली ऐसी है, निखिल खल कुल, समस्त संसार के, खल माने दुष्टों के कुल को सर्पणी की तरह नष्ट कर देने वाली, विनष्ट कर देने वाली ऐसी तलवार के धनी वो अकेले थे। मतीराम एक दातानि मणि, मतीराम कवि कहते हैं कि दाताओं में दाता अगर कोई एक था, सर्वश्रेष्ठ दाता, दानी, तो वो राजा सुरजन राव। जगजस अमल प्रगट्य, पूरे जगत में, पूरी सृष्टि में जिसका यश, जिसकी कीर्ति अमल है, निर्दोष है, निष्पाप है और चारों तरफ विकीर्ण हो रही है, प्रकट हो रही है। चौवान वंश अवतंस, वह तो चौवान वंश का सूर्य है, दैदीप्यमान सूर्य, आलोकित करने वाला सूर्य। इमि एक राव सुरजन भयो, इस प्रकार एक राजा बूंदी प्रदेश का सुरजन राव हुआ जो राजा भाव सिंह के पूर्वजों में था, गिना जाता था। अब एक कवित्त है, छंद संख्या 24।
दान समय गने घन तृण सो कुबेर हूं को। ये राजा सुरजन राव जो थे वो कितने बड़े दानी थे कि जब वो दान करते थे तो दान समय गने धन तृण सो कुबेर हूं को। कुबेर का अथाह धन दान में दे देते थे, लेकिन गिनते थे तिनके की समान कि बहुत कम दिया, तृण जैसा दान दिया। इतना बड़ा दानी कि कुबेर का सारा धन दिया और तिनके के समान मान लिया। तनक सुमेरु महादानी ऊंचे मन को। और मन भी इतना उदार, इतना विराट, इतना विशाल था दानवीरता की दृष्टि से कि वो सुमेरु पर्वत दान देकर भी उन्हें लगता था कि बहुत थोड़ा सा दान दिया है। तनक सुमेरु महादानी ऊंचे मन को। पृथु सो प्रथित, राजा पृथु की तरह ख्याति प्राप्त, बहुत ही प्रसिद्ध राजा, निपुण दक्ष राजा, पृथ्वी प्रबल प्रतापवंत, पूरी पृथ्वी पर जिसके बल का, जिसके प्रताप का गुणगान चारों तरफ होता था। प्रभु पुरुहूत को, प्रगट पूरेपन को। और प्रभुत्व में इंद्र जैसा, वैभव में इंद्र जैसा, और पन प्रतिष्ठा में, प्रतिज्ञा को पूरा करने में वह सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता था। दृढ़ प्रतिज्ञ जिसे हम कह सकते हैं। कहे मतीराम कहे बैरी बारन बिदारिबे को। मतीराम कवि कहते हैं कि शत्रुओं के हाथियों को, बारन माने हाथी, मतीराम कहे बैरी बारन बिदारिबे को, शत्रुओं के हाथियों को नष्ट करने के लिए, विदीर्ण करने के लिए, खदेड़ देने के लिए, मैदान से पराजित करने के लिए वो क्या करता था? रूप धरे राजे मृगराज रन बन को। वो राजा सुरजन राव शत्रुओं के हाथियों को पराजित करने, विदीर्ण करने के लिए मृगराज का रूप धारण कर लेता था। मृगराज कहते हैं सिंह को, शेर को। पहले मृग शब्द जो है वह जानवरों के लिए प्रयुक्त होता था। सभी जानवर मृग थे, इसी से शब्द बना था मृग्या, यानी शिकार, जानवर का शिकार। बाद में वो अर्थ संकोच होता चला गया और मृग शब्द जो है वो हिरण के लिए रूढ़ हो गया। लेकिन मृगराज कहा जाता था जानवरों के राजा, यानी शेर को। तो हाथी, शत्रु के हाथियों को पराजित करने के लिए राजा भाव सिंह शेर का रूप या अवतार धारण कर लेता था। तो मतीराम कहे बैरी बारन बिदारिबे को, रूप धरे राजे मृगराज रन बन को। युद्ध के मैदान में वह सिंह बन जाता था। दुर्जन बधु उर्जन को सिंगार हार। और जो दुर्जन थे, शत्रु थे, उनकी वधुओं के उर्जन में श्लेष है। उर्जन माने उरोजों पर पड़े हुए, और उर्जन माने हृदय में वास करने वाले। तो उरोजों पर यानी वक्षस्थल पर पड़े हुए जो हीरे जवाहरात के हार आदि हैं, मोतियों के, उनको हर लेता था राजा सुरजन राव। इतना बड़ा योद्धा था, युद्धवीर था। और उनके हृदय में रहने वाले उनके जो पति थे, यानी दुर्जनों की वधुओं के हृदय में वास करने वाले उनके जो पति थे, उनको मार देता था राजा सुरजन राव। इतना सशक्त और शक्तिशाली था। ऐसो जस गावे सुरजन सुरजन को। इस तरह राजा सुरजन का यश सुरजन, देवलोक में बैठे हुए, वो भी सब मिलकर इसके शूरवीरता का, दानवीरता का, दयावीरता का, ये तमाम तरह के गुणों का गुणगान देवता भी आसमान में बैठकर करते हैं। इस तरह कवि ने बहुत सुंदर परिकल्पना करके राज प्रशस्ति में तरह तरह की नई नई मौलिक कल्पनाएं की हैं। आगे मतीराम कहते हैं कि राजा सुरजन राव के पुत्र के रूप में जन्म लिया राजा भोज ने। तो दोहे में अब उसका उल्लेख करते हैं। भयो भोज सुरजन तने। सुरजन का तने माने बेटा आगे हुआ, उसी वंश में जो वंशानुक्रमणिका है उसमें राजा भोज पैदा हुआ। भयो भोज सुरजन तने अतल ओज की खान। और वो ओजस्विता में अतुल था, कोई तुलना नहीं, किसी से कोई उसकी उपमा भी विद्यमान नहीं। महा ओजस्विता की खान था। हिंदुन की राखी सरम निज मूछन में आन। बड़ी बड़ी काली काली मूछें थी और हिंदू जाति की मान मर्यादा को उसने अपनी मूछों में संभाल कर रखा हुआ था। ऐसा विराट व्यक्तित्व, ऐसा दिव्य व्यक्तित्व राजा भोज का, जो सुरजन के पुत्र के रूप में पैदा हुआ। अब उस राजा भोज की गुणवत्ता को, विशेषताओं को कवि कवित्व में वर्णित करता है। जेते ऐणदार दरबार सिरदार सब। जितने भी एक से एक बड़े ऐणदार, अकड़ वाले, दरबार, दरबार में, कौन से दरबार में?
शाहजहां के दरबार में। दिल्लीपति जो है उसकी बात करते हैं। जेते एणदार दरबार सिरदार सब, ऊपर प्रताप दिल्लीपति को अभंग वो। एक से एक बड़े ऐंठदार, अकड़दार, मूछों वाले बड़े बड़े, उन सब के ऊपर अगर किसी का शासन चलता था तो वो शाहजहां का, दिल्लीपति का चलता था। ऊपर प्रताप दिल्लीपति को अभंग वो, मतीराम कहे कारोबार के कसैया केते। मतीराम कवि कहते हैं कि एक से एक बड़े तलवार के धनी थे उस जमाने में, उस युग में। मतीराम कहे कारोबार के कसैया केते, न जाने कितने थे, एक से एक बड़े योद्धा थे। गार्डर से मूड़े जग हांसी को प्रसंग भय, उन सबको शाहजहां ने, उसकी फौज ने गार्डर की तरह, भेड़ बकरियों की तरह मार मार के काट दिया था। सुरजन सुत रज लाज रखवारो, तब राजा सुरजन का बेटा राजा भोज अकेला हिंदुओं की लाज रखने, मर्यादा रखने वाला पैदा हुआ, जन्म लिया। भोज ही ते शाह को हुक्म पग पंग भो, और उसी राजा भोज के कारण शाहजहां का जो हुक्म था वो भंग हुआ, टूट गया। राजा के, शाहजहां के आदेश को मानने से भोज ने इनकार कर दिया। बाकी सब राजा मानते थे, भयभीत होते थे, डरते थे, क्योंकि उन्हें वो अपनी शक्ति से पराजित करता था। लेकिन राजा भोज ने उस हुक्म को मानने से मना कर दिया। मूछन सो राव मुख लाल रंग देखी मुख, औरनी को मूछन बिना ही श्याम रंग वो। राजा भोज का जो मुख था वो तो बड़ी बड़ी काली काली मूछों के बावजूद लाल दिखाई देता था, लेकिन जो बाकी मुगल बादशाह थे, राज शासक थे, औरन को मूछन बिना ही श्याम रंग वो, उनका चेहरे का रंग तो राजा भोज की लालिमा देखकर, मूछें देखकर, वीरता देखकर, बिना मूछों के भी उनका चेहरा काला पड़ गया था मुगल बादशाहों का। ऐसी शक्ति राजा भोज में, जो सुरजन राव के सुपुत्र थे, उनमें विद्यमान थी। वंश बारिनिधि रतन, अब दोहे में जो राजा भोज थे उनका बेटा कौन हुआ, उसका नाम था रतन सिंह। तो पहले सुरजन राव हुए, फिर राजा भोज हुए, अब रतन सिंह हुए, भोज के बेटे। वंश बारिनिधि, ये जो वंश वृक्ष होता है जैसे, ऐसे वंश रूपी समुद्र, वारिनिधि माने समुद्र में रतन की तरह, समुद्र में रतन मिलते हैं, तो इस वंश, हाड़ा वंश में जो समुद्र की तरह था, रतन की तरह, बेशुमार कीमती रतन की तरह पैदा हुआ राजा रतन सिंह, जो राजा भोज का बेटा था। रतन भोज को नंद, साहिन सो रण संग में जीत्यो बखत बिलंद। बड़े बड़े बादशाहों से, शहनशाहों से युद्ध के मैदान में अपनी युद्ध वीरता के कारण उसने बख्तर बिलंद की उपाधि प्राप्त की थी। बख्तर बिलंद जो बड़े बड़े योद्धा होते थे, शूरवीर होते थे, उनको दी जाती थी। अब कवित्व में उस राजा रतन सिंह की प्रशंसा कवि करता है, गुणों को बखान करता है। क्या? बिगर हथियारन हजूर आई बेकोना, कि शासक के, जो दिल्लीपति था, उसके शासन में, उसके दरबार में बिना हथियार के नहीं आऊंगा। बाकी सब राजाओं के लिए ये हुक्म था, ये आदेश था कि कोई भी राजा से मिलने आएगा, शासक से मिलने आएगा, तो अपने हथियार बाहर डोल रख कर आएगा, अपने वाहन बाहर छोड़कर आएगा। तो इसने कहा बिगर हथियारन हजूर आई बेकोना, बिना हथियार के नहीं आऊंगा। हुक्म माने दिल्लीपति आलम पनाह को, अंततः दिल्लीपति को इस राजा का, रतन सिंह का आदेश या आग्रह मानना पड़ा। उसने कहा मैं नहीं मानूंगा, तुम्हें मानना होगा। मतीराम कहे दल दक्षिण समेत, मतीराम कवि कहते हैं कि दक्षिण से आने वाली जो यवनों की सेना थी मुगल बादशाह के साथ, मतीराम कहे दल दक्षिण समेत साई जहां सो हटायो वीर बारिदी उछार को। समुद्र की तरह उमड़ कर आती हुई यवनों की सेना और दिल्लीपति की सेना को इस राजा रतन सिंह ने अपनी सेना की सहायता से, शूरवीरता से हटा दिया। भोज को सपूत भयो फौज को सिंगार रहती, पूरी सेना का श्रृंगार बन गया। राजा भोज का बेटा फौज का श्रृंगार बन गया, अपनी जो सेना थी उसके सेनापति के रूप में नेतृत्व देने वाला श्रृंगार बन गया। ओज को दिनेश दुर्जन दिल दाह को, दुर्जनों के दिल को दग्ध करने वाला, दाह देने वाला, और ओजस्विता के सूर्य की तरह दैदीप्य होने वाला, दैदीप्यमान होने वाला, ऐसा सूर्य बन गया राजा रतन सिंह। राव रत्नेश करे ओट राख्यो करवार, इस तरह राजा रत्नेश ने अपनी तलवार की ओट में प्रजा की रक्षा की, भारतीय समाज की, हिंदू जगत की रक्षा की। करी बार ओट राख्यो,
कोट पात साहकोर, बड़े बड़े जो बादशाह थे, जो राजा थे, शासक थे, अपनी तलवार से उनकी मर्यादा की भी रक्षा की। उन्हें भी इस दिल्लीपति के चंगुल से, भय से, आतंक से इस राजा रतन सिंह ने मुक्त कराया, एक तरह से भयमुक्त कर दिया। ऐसी शक्ति राजा की विद्यमान दिखाई देती थी। अब राजा रत्नेश का बेटा हुआ, जिसको गोपीनाथ के नाम से कवि ने वर्णित किया। सुरजनराव हुए, सुरजनराव के बेटे भोज हुए, भोज के बेटे रत्नेश हुए, रत्नेश के बेटे अब गोपीनाथ हुए। भयोराव रत्नेश को गोपीनाथ कुमार, राजा रत्नेश का बेटा गोपीनाथ हुआ। सुजस अपार बखानिए, दान कृपाण उदार, उसका जो सुंदर यश था पूरे संसार में, पूरे भारत में, वो कैसे बखाना जाता था, कैसे उसका उल्लेख होता था? दानवीरता, युद्धवीरता, दान, कृपाण, उदार और दयावीरता, उदारता, इन तीनों में इस राजा गोपीनाथ का कोई मुकाबला, कोई तुलना नहीं थी। पूरे भारत में, पूरे संसार में इन गुणों के कारण गोपीनाथ को याद किया जाता था। उसी गोपीनाथ के गुणों का बखान कवि अब कवित्व में करता है। संगर में सिंह सम कीने करीबर, सुरपुर के निवासी, सूर शत्रुन के साथ के संग्राम में, युद्ध के मैदान में सिंह की तरह व्यवहार करने वाला गोपीनाथ, उसने क्या किया? कीने करीबर, सुरपुर के निवासी, जो शत्रु के बड़े बड़े शक्तिशाली हाथी थे, करीबर मदमत्त हाथी, श्रेष्ठ हाथी, उन सबको सुरपुर का निवासी बना दिया, मार मार के उनको परलोक भेज दिया। सुरपुर के निवासी, सूर शत्रुन के साथ के, शत्रुओं के साथ जो बड़े बड़े शूरवीर, शत्रुओं के साथ जो बड़े बड़े हाथी थे ताकतवर, उन्हें मार मार के राजा जो गोपीनाथ हैं उन्होंने देवलोक का प्रयाण करा दिया, भेज दिया। कहे मती राम गज गांव दे निवाज की ने, अब जो पहली दो पंक्तियां हैं जिनमें युद्ध वीरता की बात की गोपीनाथ के, संगर में सिंह सम कीने करीबर, सुरपुर के निवासी सूर शत्रुन के साथ के, तो कितने बड़े योद्धा थे कि हाथियों को भी अपने भुजाओं से मार मार के फेंक दिया। कैसे? जैसे शेर हाथी को मार देता है, तो वहां शेर बन गए वो। अब दानवीरता, कहे मती राम गज गांव दे निवाज कीने, न जाने कितने कितने दरबारियों को, निवासियों को गज दान में दिया। हाथी, हाथी कहा जाता है कि जिंदा हाथी 1 लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का, और हाथी को पालने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो हाथी दान में देना। कहे मती राम गज गांव, जिस पर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, उसे गांव के गांव दान में दे दिए, किसी को हाथी दान में दे दिया। तो गज गांव दे निवाज कीने, निवाजना माने कृपा करना, कहते हैं मेरे गरीब निवाज, गरीबों पर निवाजने वाले। तो दान में कृपा कर, ऐसी कृपा की। सकल निहाल जे गवैया गणनाथ के, जो भी दरबार में राजा के गुणगान करने वाले गवैये थे, उन सबको निहाल कर दिया, उन पर दया कर दी, कृपा कर दी। राव रत्नेश के कुमार के सुजस फैल, इस तरह राजा रत्नेश के बेटे गोपीनाथ का जो सुंदर यश है वो चारों तरफ दृष्टि से, हर दृष्टि से चारों तरफ देश में विदेश में फैल गया। तो रहे भूमि में जो प्रवाह गंगपात के, कैसे फैल गया? जैसे पूरी पृथ्वी पर, देश विदेश में, पूरे संसार में गंगा का यश फैल गया, ऐसे गोपीनाथ का यश भी पूरे संसार में फैलता चला गया। रीज खीज मौज फौज, अगर किसी पर रीझ जाते थे राजा गोपीनाथ तो भी, और किसी पर खींच जाते थे। रीझना यानी प्रसन्न होना, खींचना यानी रुष्ट होना, नाराज होना। तो रीझ खींच मौज फौज, जो फौज थी उसकी तो मौज ही होती थी, जिस पर नाराज हो गए उसे मुक्त कर दिया, और जिस पर प्रसन्न हो गए उसे दान आदि देकर कृतकृत कर दिया, उपकृत कर दिया। तो रीझ खींच मौज फौज, दान और कृपाण ऊंचे, हर स्थिति में उनकी दानवीरता हो या युद्धवीरता हो, राजा की कृपाण हमेशा ऊंची रहती थी। जगत बखाने दो हाथ गोपीनाथ के, इस तरह से सारे संसार में गोपीनाथ का जब बखान होता है, चर्चा होती है, तो एक हाथ में तलवार की चर्चा होती है और दूसरे हाथ में दानवीरता की चर्चा होती है। ऐसे राजा गोपीनाथ थे, जो राजा रत्नेश के सुपुत्र के रूप में, और फिर राजा रत्नेश भोज के सुपुत्र के रूप में, और भोज
सुरजन राव के सुपुत्र के रूप में, इस तरह से इनका उल्लेख कवि ने किया है। और फिर गोपीनाथ के पुत्र की आगे चलकर चर्चा कवि करते हैं और फिर उसी वंश में, उसी परिवार में जाकर राजा भाव सिंह का जन्म होता है। तो ये एक प्रकार से राज प्रशस्ति है। मंगलाचरण, राज प्रशस्ति, इन सब को मिलाकर हम ललित ललाम के ये प्रारंभिक जो 30 छंद हैं महत्वपूर्ण हैं, जिससे मतीराम की काव्य कला का, काव्य भाषा का, काव्य सौंदर्य का परिचय मिलता है और उनकी कल्पना शक्ति का, उनके रस चेतना का, किस तरह से वो पूरे दृश्य परिदृश्य को हमारे सामने चित्रित और अंकित कर देते हैं।